लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, बिना पढ़े भाषण देने वाले पहले पीएम बने। पीएम मोदी ने देशवासियों को पढ़ाया प्यार का पाठ, सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद को खत्म करने की अपील। देश भर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, लखनऊ में अखिलेश, देहरादून में रावत, पानीपत में हुड्डा ने फहराया तिरंगा। एलके आडवाणी ने लोकसभा चुनाव में जीत पर फिर दिया बयान, कहा मोदी ने ही कांग्रेस की नीतियों से मिली ऐतिहासिक जीत। और उत्तराखंड में एक बार फिर बरपा कुदरत का कहर, पौड़ी में 15 की मौत, द्वारिखाल में एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दफन। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7 और मैं हूं शशांक विक्रम सिंह। आज पूरा देश जश्न आजादी मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 68वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से दिए अपने भाषण में कई मायने में उन्होंने उसे यादगार बनाया। मोदी के संबोधन की खास बात यह रही कि उन्होंने बिना किसी सुरक्षा ढाल के बेखौफ अंदाज में पूरे देश दुनिया के सामने अपनी बात रखी और उसके साथ ही साथ आज उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या देश के नागरिकों ने राष्ट्र के कल्याण के लिए कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? आप कल्पना कीजिए, 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले तो ये देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया और सभी देशवासियों को संबोधित किया। आजादी के इस पावन पर्व पर भारत के कोटि कोटि जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और आजादी के जंग के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका पुण्य स्मरण करते हुए हम आजादी के इस पावन पर्व पर मां भारती के कल्याण के लिए हमारे देश के गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित। देश को संबोधित करने के दौरान मोदी ने जनता के दिल को छू लिया। आजादी के इस 68वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनसमूह मौजूद था। जिस तरह की उम्मीद मोदी से लगाई गई थी, मोदी ने जनता की उन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी जी जान से कोशिश की। और इसलिए इसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने जब दिल्ली आकर के एक इनसाइडर व्यू देखा तो मैंने अनुभव किया, मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे एक सरकार के अंदर भी दर्जनों अलग अलग सरकारें चल रही है। हर एक की जैसे अपनी अपनी जागीरें बनी हुई हैं। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भीड़ रहा है और यहां तक भीड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके एक ही सरकार के 2 डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिखराव, ये टकराव, एक ही देश के लोग हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और इसलिए मैंने कोशिश प्रारंभ की है उन दीवारों को गिराने की। मैंने कोशिश प्रारंभ की है सरकार एक असेंबल एंटिटी नहीं बट एक ऑर्गेनिक यूनिटी बने, ऑर्गेनिक एंटिटी बने। एक रस हो सरकार, एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति। इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें, हम चल सकें। तो वहीं मोदी ने देश की शान तिरंगे के नीचे खड़े होकर देश के कल्याण के लिए कसम ली। जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था नाम का जो पुर्जा है, जो मशीन है, उसको और धारदार बनाना है, और तेज बनाना है, और गतिशील बनाना है। और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास देता हूं मेरे देशवासियों, इतने कम समय से दिल्ली से बाहर से आया हूं, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं
कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। ये हम पाते रहेंगे, हम करते रहेंगे, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और ये मैं 16 मई को नहीं कह सकता था, लेकिन आज 2-2.5 महीने के अनुभव के बाद 15 अगस्त को तिरंगे झंडे की साक्ष्य से कह रहा हूं, ये संभव है, ये होके रहेगा। मोदी के भाषण में खास बात ये रही कि मोदी ने बिना लिखा भाषण दिया और मोदी और जनता के बीच ब्लड प्रूफ शीशे की दीवार भी नहीं थी। तो वहीं इस दौरान मोदी ने सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया। रिपोर्टर 24/7 के लिए निशा गौतम की रिपोर्ट। यूं तो देश को आजाद हुए 67 साल हो गए, लेकिन आज कुछ ऐसा इतिहास रचा है नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने आजाद किया उस कागज को जिसको देखकर अक्सर प्रधानमंत्री पढ़ा करते थे। यह पहला ऐसा वाकया था जिस वक्त किसी प्रधानमंत्री ने बिना किसी चीज को पढ़े हुए अपना भाषण दिया। और हम यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो वादों की जगह इरादों का भाषण था। उन्होंने तमाम पहलुओं पर बात की, उन्होंने रेप की घटनाओं की बात की, उन्होंने छेड़छाड़ की बात की और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मैं यहां पर प्रधानमंत्री बनकर नहीं, एक प्रधान सेवक के तौर पर आया हूं और मेरी बातों को आप उसी लिहाज से लीजिए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 68वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। मोदी ने सांप्रदायिकता, जातिवाद और प्रांतवाद को भूलकर देश के निर्माण में लग जाने के संदेश। उन्होंने बेटियों की सुरक्षा और गरीबी से लड़ने का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने देश की प्रगति के लिए भारतीयों से जातिवाद और सांप्रदायिकता के जहर को छोड़ने के लिए कहा और एकता को गले लगाने की अपील की। उन्होंने कहा, शांति, एकता, भाईचारा लेकर साथ चलें। केवल यही चीजें आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकती हैं। सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं, देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी सांप्रदायवाद का जहर, ये पापाचार कब तक चलेगा? किसका भला होगा? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध काफी बढ़े हैं। कई बार शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आती हैं। मोदी ने कहा कि जब भी दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं, देश का सिर शर्म से झुक जाता है। माता पिता बेटियों पर बंधन डालते हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटों से भी घर से बाहर निकलने से पहले सवाल करना चाहिए कि आखिर वो जा कहां रहे हैं। मोदी ने कहा कि दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति भी किसी का बेटा होता है। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी के तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की? मोदी ने अपने संबोधन में अहिंसा के रास्ते पर चलने की अपील की और एकता का पाठ पढ़ाया। लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24/7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और उसमें विकास की बातें और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उन्होंने हर पहलू पर बात किया, चाहे शिक्षा की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, महंगाई की बात हो
और उसके साथ ही साथ देश में किस तरीके से विकास किया जा सकता है। कम मेक इन इंडिया का उन्होंने एक नया नारा दिया है और साथ ही साथ बीजेपी ने इस भाषण की काफी तारीफ की है। लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो हमेशा से विपक्ष कुछ खफा है नरेंद्र मोदी से। उनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाए हैं और साथ ही साथ शिकायत है कि अगर महंगाई की बात की जाए तो साफ तौर पर उन्होंने महंगाई पर कुछ नहीं बोला और उसके साथ पाकिस्तान के मुद्दे पर जो सीज फायर लगातार उसका उल्लंघन कर रहा है उस मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो कुछ हद तक खफा है अगर हम बात करें कांग्रेस की या फिर और विपक्षी दल। देखिए क्या कुछ कहना है सबका। देश में आज सारा देश इस भाषण को सुन रहा था। इतना ही नहीं, विदेशों में भी बसे भारतीय भी और दूसरे भी इस भाषण को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। प्रधानमंत्री ने देश के दिल को तब छुआ पहले ही वाक्य में जब उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं और देश के सेवा की भावना के दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का एक पूरा नक्शा बता दिया। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। आज के भाषण पे टिप्पणी करना उचित नहीं होता है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान को वो एक मैसेज भेजेंगे, वो नहीं भेज पाए। हमें याद है कि सरकार बनने से पहले बीजेपी के नेता पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ नहीं कहते थे। आज एक मुनासिब वक्त था, पाकिस्तान को मैसेज दिया जाता। आज भी वो सरहद पे खड़ा हमारी फौजियों को जख्मी कर रहा है। महंगाई की कोई बात नहीं हुई है, काले धन की कोई बात नहीं हुई है। देश के अक़लियतों को मैसेज देना चाहिए था। ये सारी बातें हम सोचते थे अगर प्रधानमंत्री सब मुद्दों पर बात करते तो अच्छा होता। इस लाल किले से तो कई चीजें कही गई। इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, हटी नहीं। और बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही, लेकिन कभी ये देश जिसका जो देश है उस देश का कोई न कभी वो जैसा खड़ा है वैसे ही खड़ा है। कोई बदलाव नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोग सुकून में हो जाते हैं, वो कोई देश नहीं है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के फूल बांधे, वहीं कांग्रेस कुछ खफा दिखी। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी में महंगाई की बात नहीं कर रही है, तमाम मुद्दों की बात नहीं कर रही है। उसके साथ ही साथ जेडीयू ने कहा कि हर बार लाल किले से वादे होते हैं और वादे होने के बाद लोग भूल जाते हैं। अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये जो ऐतिहासिक भाषण है इसमें कितना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देश में आ सकता है। चलिए बात करते हैं अमित शाह की। अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय में झंडा फहराया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा बीजेपी और संघ की विचारधारा देश को विकास के नए आयाम तक ले जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी के लिए आज पहला मौका था कि वो लाल किले पे पहुंचे, उन्होंने वहां झंडा फहराया। उसी तरह से आज अमित शाह के लिए पहला मौका था एक अध्यक्ष के तौर पर, आज उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी में जाकर वहां पर झंडा फहराया। आज के दिन श्रीमान नरेंद्र मोदी है और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा अंतर है। मित्रों, पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी की स्थापना ही इस देश को, इस भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए हुई है। हम सब अहर्निश इस प्रयास में रत रहे और सरकार के साथ संगठन भी कदम कदम मिलाकर देश को विश्व का एक अग्रणी देश बनाने में हम सब अपना सहयोग करें। इतनी ही बात कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत माता की जय। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जानेंगे 68वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कुछ कहना है। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 68वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिवाजी स्टेडियम में तिरंगा फहराया और सूबे के लोगों को अपना शुभ संदेश दिया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रंगारंग समारोह प्रस्तुत किए। वहीं इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही सीएम हुड्डा ने प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के अभियान की भी शुरुआत की। तो आज पानीपत में अगर हम बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करवाया और जिस तरीके से अभी कुछ दिनों बाद चुनाव आने हैं उस लिहाज से
जो है आज इस तरीके की, अगर हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात की जाए, वृक्षारोपण की बात की जाए, तो कुछ नया करने की कोशिश की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और आज रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसी उपलक्ष्य में पानीपत में। स्वतंत्रता दिवस पर शिवपाल यादव ने इटावा में तिरंगा फहराया। इस मौके पर शिवपाल यादव ने इटावा में सिंचाई विभाग के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही पौधारोपण भी किया। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने सभी देशवासियों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की बात भी कही। साथ हैं यूपी के एक वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव जी। 15 अगस्त का मौका है, ये जानते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें अब लगाई जाती हैं, या देश में या प्रदेश में क्या कुछ बदलाव करने की नीति बनाई है सर? तो आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं इस देश को उठाने के लिए और मजबूत करने के लिए, और हम लोग यही संकल्प देंगे कि सब लोग स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन कर के देश को, जो देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है जिन लोगों ने, जो शहीद हुए हैं, जो उनके मन में जो सपना था उसे हम लोगों को पूरा करना है। सर, जिस तरह से आपने तिरंगा फहराया, आज जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो बच्चे अपने स्वस्थ रहें और उनको शुद्ध पर्यावरण मिले, इसलिए हम लोगों ने पेड़ लगाया है, और सब लोग पेड़ लगाएं, और सामाजिक जो प्रदूषण फैला है उसके लिए बहस छेड़ें, बहस करें, और शुद्ध पर्यावरण रखने के लिए पेड़ लगाएं, और ये पढ़ें लिखें और पढ़ लिख करके बड़े बने और ऊंचाइयों तक पहुँचें, और अपने देश प्रदेश को मजबूत करें, और देश में जो भी भ्रष्टाचार और जो बुराइयां हैं उन्हें न पनपने दें। ये संकल्प लें आज। सर, चैनल 1 को और चैनल 1 के दर्शकों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को और चैनल 1 और चैनल 1 के सभी साथियों को हमारे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हैं। वो सफल हों अपने लक्ष्य में, आप भी सफल हों, ये हमारी शुभकामना है। मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी, चैनल 1 के लिए पंकज के साथ शाहिस्ता सैफी। उधर पंजाब के लुधियाना में गुरु नानक स्टेडियम में आज़ादी का जश्न मनाया गया। यहां पंजाब के विधानसभा स्पीकर चरण सिंह अटवाल ने झंडा फहराया और मार्च पास्ट टुकड़ी की सलामी ली। साथ ही यहां बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सड़क सीमा पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान यहां मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने शिरकत की। यहां डीआईजी बीएसएफ फारूकी और अन्य अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को बधाई दी। साथ ही कैलाश खेर ने देशभक्ति से जुड़े कई गीत भी गाए और लोगों का मनोरंजन भी किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों ने देशवासियों को बधाई दी। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਿਆੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ। जय हिंद। सुलेमान सभी भारतीयों को पर्व 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि हमारा सब बड़ा शुभकामनाएं। एक छोटी सी निवेदन ये भी है कि जितने भी ये बच्चे हैं अपने रास्ते से भटक गए हैं, इनके माँ बाप इनके। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का आखिर हकदार कौन है? इस देश में बीजेपी की सरकार की असल वजह कौन है? क्या नरेंद्र मोदी हैं या फिर कांग्रेस की कमियां? और संघ की सुर में सुर मिलाया है एलके आडवाणी ने।
एल.के. आडवाणी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की ये जीत मोदी से ज्यादा कांग्रेस के योगदान से मिली है, क्योंकि आडवाणी का ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ये जीत किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि जनता ने बीजेपी को दिलाई है। आडवाणी के इस बयान से एक बार फिर साफ हो गया है कि बीजेपी की जीत का श्रेय सीधे तौर पर मोदी को वो नहीं देना चाहते। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद भी लालकृष्ण आडवाणी ने एक ऐसा ही बयान दिया था। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें, पहले संघ और अब फिर से एल.के. आडवाणी ने दूसरी बार इस चीज़ को माना है कि ये जीत जनता की जीत है, ना कि नरेंद्र मोदी की वजह से ये जीत मिली है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जीत है वो कांग्रेस की खामियों की वजह से मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर 24/7 के साथ। नमस्कार।